आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक करीब करीब 6 स्टॉक दोनों की तरफ से रिकमेंडेशन में आ चुके हैं। अब जो 4 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला नाम इन्फोसिस है। बिल्कुल पहले जो आशीष टीसीएस की बात कर रहे थे वहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया। हालांकि इन्फोसिस तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मूव की उम्मीद या पुल बैक की उम्मीद आप एटलीस्ट लगा सकते हैं। तो इन्फोसिस में वो पुल बैक को प्ले करना चाहते हैं अगर आप, क्योंकि बाकी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है, चाहे विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, तो उनके आधार पर शायद यहाँ पर भी एक मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। तो पॉजिटिव साइड पर आप इसको नज़र पर रखेंगे। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल इसकी जो क्लोजिंग थी अगर आप भाव के हिसाब से देखें करीब करीब 770 767 की रेंज में आते हुए दिखाई पड़ी है। और ये जो क्लोजिंग है बिल्कुल लोएस्ट एंड पर है। आमतौर पर यहीं से ही 762 63 से ये पुल बैक दिखाता है। तो शायद एक नियर टर्म पुल बैक स्टॉक में बनता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स थे और धीरे धीरे अगर ईज आउट होते हैं तो शायद वापस पिक कर सकता है। तो उस लिहाज से आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में नजर रखेंगे। पेन में है, पर एक पहली साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आई नैस्डैक जब कल फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिनों में बहुत तगड़ा प्रेशर, जब यूएस में करेक्शन हुआ तो 2.5% नैस्डैक 2 दिन गिरता हुआ नजर आया, 2 से 2.5%। अब वो स्टेबिलिटी, कल फ्लैट बंद हुआ और उस बीच टीसीएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ, पर ये पिट रहे हैं स्टॉक्स, तो हम जरा वॉच आउट करेंगे। इस तरह का हैवी वेट जरूरी नहीं है कि एक दिन में घूमता हुआ नजर आए, पर लग रहा है कि यहां पे शायद एक्यूमुलेशन के जोन बनेंगे कल, लेकिन 2% से ज्यादा गिरा है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन किस चीज पे? वो जो वेरिएबल पे डिले करने की बात, अलग अलग कंपनी के अलग अलग अपडेट से विप्रो ने टाल दिया, टीसीएस ने डिले कर दिया और इन्फोसिस के लिए अपडेट था कि उसने कट कर दिया। तो इनकी तरफ से, टीसीएस की तरफ से अपडेट आ गया। ये कह रहे हैं कि कंप्लीटली इनकरेक्ट रिपोर्ट्स है हमारे कंपनसेशन में। हमारी जो वेरिएबल पे होती है दरअसल पहले मंथ के एंड में या दूसरे मंथ के एंड में दी जाती है। तो 1 महीने के डिले की जो बात हो रही थी, पहले मंथ में नहीं गई, दूसरे मंथ में जाएगी। और इन्होंने स्पेसिफिकली, मेरे ख्याल से सारे टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट को रिलीफ होगा, इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया है 100% वेरिएबल पे डोल आउट करते हुए नजर आएंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि पहला मंथ या दूसरा मंथ में इस बार हम हमेशा की तरह डोल आउट करेंगे। 100% तो वेरिएबल कैसे हुआ यार? तो अब ये तो अब जुड़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आज का। तो पहले से बता दिया कि सबको 100% मिलेगा, वेरिएबल कोटा पूरा मिल जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं, फिर टेंशन ही नहीं। नहीं, ये शायद वेरिएबल का 100 होगा। अभी यार जो डिसाइड किया हमने 80% 90% 110% वेरिएबल का, वो हम पूरा देंगे, ये भी कहने का मतलब। खैर उस पर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये टीसीएस को रख लेते रडार पे। पर पिट रहे हैं स्टॉक्स, आईटी कंपनीज वीक है, इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। दूसरा, सन फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, सतवे साहब मेंशन कर रहे थे फार्मा स्टॉक्स कल भी आज भी रडार पे है, लेकिन मेरे रडार पे